वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। गाइस मैं ना अपनी रियल जो कंडीशन अभी चल रही है मेरी करंट की, तो उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस व्लॉग में। एक्चुअली मैं कुछ बीमारियों से सफ़र कर रही हूँ, लगभग 12-13 साल से कर रही हूँ। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स है, अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं आपके, तो आप भी अवेयर हो सकते हैं इस वीडियो से। और आगे मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ, फुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। वेट लॉस से लेकर मतलब स्किन ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर एवरीथिंग जो है ना, मैं अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूँगी अपनी पूरी जर्नी में। तो मैं इसको अपलोड भी करूँगी यूट्यूब में, ताकि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो सके और अपने आप को कुछ एनहेंस कर सके और थोड़ा मोटिवेटेड हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अराउंड 11-12 में थी, तब से मुझे मतलब थायराइड था और थायराइड स्टार्ट भी नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से। सो वहाँ से थायराइड मुझे स्टार्ट हुआ था 2013-14 के टाइम से। सो उस टाइम पे सिम्टम्स थे, थोड़ा बहुत था, उस टाइम पे ज़्यादा नहीं था, बट धीरे धीरे ना वो बढ़ता गया थायराइड। और मेरा फैट भी बढ़ता गया, मुझे चक्कर आते थे, एंजाइटी होती थी, मतलब गुस्सा आता था, हेयर्स का लॉस होना स्टार्ट हो गया। और मेन रीज़न अभी भी है मेरे नेल्स पे। ये देखो नेल्स पे ना ऐसे लाइनिंग जो है ना पूरे नेल्स पे बनने लगी और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी। तो फिर मैंने जब थायराइड चेक कराया ना, तो मेरा थायराइड हो गया था। तो तब से मैंने रेगुलर कंटिन्यू हर 3 मंथ में इसका ब्लड टेस्ट कराना होता है। ब्लड टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आपको थायराइड है या नहीं है। और इसमें T3, T4 और TSH ये 3 चीज़ों का चेकअप होता है। इन 3 चीज़ों के ये मतलब मेज़रमेंट में अगर किसी भी चीज़ में कोई गड़बड़ी आती है ना, तो उससे आपको बताया जाता है कि आपको थायराइड है या नहीं है। और इसकी प्रॉपर मेडिसिन आती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। ये जो मेडिसिन होती है ना थायरॉक्सिन नाम की, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो गाइस ये है थायरॉक्सिन, जो कि दो तरह के होते हैं थायराइड, एक हाइपरथायरॉइड और एक होता है हाइपोथायरॉइड। तो मुझे हाइपोथायरॉइड, इसमें ना हम मोटे होते हैं, हमारा फैट जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। और एक होता है हाइपरथायरॉइड, जिसमें ना इंसान बहुत जल्दी पतला होता है, सूखते जाता है पूरा। सो जो हाइपोथायरॉइड होता है ना, उसके लिए ये थायरॉक्सिन टैबलेट दी जाती है। ये मुझे अभी 4 मंथ की दी गई है, 4 मंथ चलेगी ये टैबलेट। और ऐसा मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और ना इसका पता चलता है ब्लड टेस्ट से ही, और इजीली पता चल जाता है, रिपोर्ट आ जाती है उससे पता चल जाता है। और इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपको इसको क्योर करना है ना, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा और ये मेडिसिन जो है इसको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है। सो काफ़ी चीज़ें मैंने इसकी वजह से छोड़ी भी है। मेनली पत्ता गोभी जो रहता है ना, उसको हमें पूरी तरह से छोड़ना होता है। सो मैं तो खाती भी नहीं हूँ। सो मैं आपको अपनी थायराइड रिपोर्ट दिखा देती हूँ कि अभी करेंटली जो मेरी रिपोर्ट है थायराइड की, वो क्या है, किस लेवल में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये है मेरी थायराइड की रिपोर्ट। ये देखो, ये TSH है और ये मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे TSH जो है ना, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसको अभी मुझे क्योर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पता नहीं, मैं अपने आप को लूज़ भी कर सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी मेरी लाइफ में। जिनको थायराइड होगा ना, उनसे पूछिएगा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। मतलब मेंटली, फिज़िकली पूरी तरह से टूट जाता है इंसान। सो या ये फर्स्ट थिंग जो कि मुझे थायराइड, और इसकी टैबलेट भी अभी मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। और ये भी बता देती हूँ, पहले ना मैंने 3-4 साल इसको कंटिन्यू लिया प्रॉपर, हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट कराया जो कि कराने होते हैं। बट फिर ना मैंने इरिटेट होकर ना मतलब हो जाता है ना कि हर रोज़ सुबह उठते साथ आपको दवाई खानी पड़ती है। तो और प्रॉब्लम्स हमारी जो रहती है वो ख़त्म भी नहीं होती है और मतलब कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है। तो फिर मैंने इरिटेट होकर ना ये दवाई खाना छोड़ दी थी, टेस्ट करवाना छोड़ दिए थे। अराउंड 5-6 ईयर तक मैंने कुछ भी नहीं कराया, कोई टेस्ट नहीं कराया, कोई दवाई नहीं खाई। तो उसकी वजह से जो मेरा थायराइड था ना, वो मतलब दुगनी तेज़ी के साथ में बढ़ने लगा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैंने अभी फिर से टेस्ट कराया है और मेडिसिन शुरू कर दी है। सो ये हो गई मेरी फर्स्ट डिसीज़ या सो ये हो गई मेरी फर्स्ट बीमारी, जिसको मुझे क्योर करने के लिए आगे बहुत मेहनत करनी है। और ये ऐसे ही नहीं जाती, धीरे-धीरे कंट्रोल होती है, परमानेंट नहीं जाती है, ऐसा डॉक्टर का कहना है।
सो गाइज मूव ऑन करते हैं सेकंड पे। सो सेकंड है, मुझे प्रॉब्लम है, ये हुई थी मुझे 2013 में हुआ था। मैं छोटी थी, मतलब हम टीनेज में होते हैं उस टाइम पे। और उस टाइम ना मतलब मेरे पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर थे, और अराउंड कभी 2 मंथ में आते थे, कभी 3 मंथ में आते थे, और कभी बहुत टाइम लग जाता था, आते नहीं थे, ऐसा होता था। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी पीरियड्स में, और मैं उस टाइम समझ भी नहीं पाती थी। फर्स्ट टाइम मुझे इंसिडेंट याद है, फर्स्ट टाइम जब ऐसा हो रहा था ना, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अपने होम टाउन के ही। तो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं। तो उनके पास मैंने चेकअप कराया था, मतलब फीमेल डॉक्टर है, तो मैंने चेकअप कराया था। तो उन्होंने यूरिन टेस्ट का बोला था। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि डॉक्टर ये यूरिन टेस्ट क्यों कराना है? तो जबकि मैं छोटी सी थी, 15-16 ईयर्स की रही होंगी उस टाइम। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो फिर उस टाइम मैं भड़क गई थी, और मतलब वो डॉक्टर को सुनाकर मैं वापस घर आ गई थी। फिर मुझे मतलब ये बढ़ने लगा, तो फिर मैं गई थी प्राइवेट डॉक्टर के पास में। और जब एक दिन मुझे बहुत खतरनाक पेन हुआ था ना, और मतलब पेल्विक एरिया जो होता है ना, वहाँ पे हुआ था, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला पेन हुआ था। फिर मुझे एडमिट किया गया, प्राइवेट डॉक्टर के पास गई थी मैं। और फिर उन्होंने ना सोनोग्राफी किया मेरा। सोनोग्राफी में ना पता चला था कि जो मेरी ओवरी है ना, उसमें सिस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो सिस्ट थे ना, तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से पूरा प्रिस्क्राइब किया, और मतलब सारी चीज़ें डिटेल में समझाई थी मुझे। 1 ईयर का उन्होंने मेडिसिन दिया था प्रॉपर, और उन्होंने कहा था अगर आप इसको अच्छे से लेते हो तो ये जो है स्टार्टिंग का है, ये प्रॉपर पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा, है ना। 1 ईयर की मेरी मेडिसिन चली थी जब मुझे स्टार्टिंग हुआ था। 1 ईयर में प्रॉपर ठीक हो गया। 8-10 साल हो गए उस चीज़ को हुए। मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, मैंने सोचा सारा चीज़ ख़त्म। फिर थायराइड था, उस वजह से वेट बढ़ रहा है, मैंने सोचा, तो मैंने इग्नोर कर दिया। अब वेट जो है ना 2x की स्पीड से बढ़ने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से। और मुझे ना फिर से पेन पेल्विक एरिया में स्टार्ट होने लगा, चुभन होती है, झटके टाइप के लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जाके ट्रीटमेंट कराया, चेकअप कराया, सोनोग्राफी कराई अभी। मैं बता देती हूँ पीसीओडी होता कैसे है। पीसीओडी ना जब हमारी ना ओवरी में कुछ एग्स जो होते हैं ना, वो हमेशा बनते हैं और रिलीज़ भी होते हैं। तो कुछ कुछ मतलब लोगों में ऐसा होता है कि ये जो एग्स बन रहे हैं ना, ये रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो रिलीज़ ना हो पाने की वजह से ना ये एक पत्थर के फॉर्म में बन जाते हैं, कड़े-कड़े, टाइट-टाइट हो जाते हैं, और ये हमारी ओवरी में ही रह जाते हैं। तो इसको फिर वो सिस्ट कह देते हैं, ओवरी के सिस्ट कह देते हैं, ठीक है? और इसको प्रॉपर पीसीओडी कहते हैं, और अभी की लैंग्वेज में इसको पीसीओएस भी कह रहे हैं, ठीक है? तो दोनों ही सेम है, पीसीओएस और पीसीओडी दोनों एक सेम ही है। इसमें वेट ना बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होता है, और फ्यूचर में प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और इसमें ना पीरियड्स जो रहते हैं वो प्रॉपर इर्रेगुलर रहते हैं, 3-3 मंथ में। फर्स्ट जो रहता है ना कंडीशन, किसी को 1 मंथ के गैप में आता है, मतलब 1 मंथ एक्स्ट्रा डिले हो जाता है और फिर आता है। और फिर सेकंड जो रहता है ना, उसमें 3 मंथ डिले हो जाता है फिर आता है। और थर्ड जो रहता है उसमें 6 मंथ डिले होता है फिर आता है। ये जो लास्ट वाला है ना 6 मंथ वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। अभी जो मेरे साथ हुआ था वो 3 मंथ के गैप में मुझे आया था, और आ भी नहीं रहा था। मैंने ना एक्चुअली चेकअप कराया था, तो मैम ने मुझे पीरियड्स लाने के लिए दवाइयाँ दी थी, और 5 डेज़ की दवाई दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था 8 डेज़ तक वेट करना है, इस बीच आपको पीरियड्स आएगा। और फिर मैंने ना सोनोग्राफी कराया था, सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये है मेरी सोनोग्राफी की मतलब फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं, और ये है मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट। और इसमें मुझे ना मेरी दोनों ओवरी में काफ़ी छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा सिस्ट हो गए हैं। और अगर मैंने अभी इन पे क्योर नहीं किया ना, इन पे अभी ध्यान नहीं दिया ना, तो फ्यूचर में मेरे साथ में बहुत दिक्कत हो सकती है। और फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया मुझे, और मतलब उन्होंने दवाई दी हैं मुझे, बर्थ कंट्रोल पिल्स दी हैं, और हॉर्मोन्स को रेगुलर करने के लिए, अच्छे से साइकिल बनाने के लिए अलग से पिल्स दी हैं। और मतलब लगभग ना मैं बहुत सारी पिल्स खा रही हूँ अभी डेली में। ये देखो कुछ इतनी है, और इसके पन्नी के अंदर है, और वहाँ पे टोकरी भर के और रखी हुई है जिनको मैं खा रही हूँ ऑलरेडी। और इसमें बता देती हूँ आपको, ये हार्मोन को बैलेंस करने वाली पिल्स है, मतलब दवाइयाँ हैं। और ये जो है ना ये बर्थ कंट्रोल पिल्स है, इसको मुझे लेनी पड़ती है पीरियड्स के पीरियड एंड होने के 5th डे से 21 डेज़ तक कंटिन्यू लेनी पड़ती है। सो मैं ये ले रही हूँ, और काफ़ी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, और कभी मैं ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं, ये भी मुझे।
सो गाइस, डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि पीसीओडी एक ऐसी डिसीज़ है जो लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और अगर आपको इसको क्योर करना है ना, तो इसको अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं जी रही हूँ ना, मुझे अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम मेरे बाल और तेज़ी से झड़ने लगे हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे आलसी बहुत ज़्यादा होती है, हर छोटी-छोटी बात में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है पूरे दिन, मूड इतना ज़्यादा बेकार रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब टोटल अपोज़िट चल रही है मेरी लाइफ़। सोती मैं कब हूँ, सोती मैं मॉर्निंग में कभी-कभी 5-6 बजे हूँ और जागती शाम के टाइम हूँ, और ऐसा मतलब मेरी पूरी लाइफ़ जो है ना वो ऐसी-वैसी चल रही है बिल्कुल ही। सो इस जिसको भी पीसीओडी या पीसीओएस है वो बहुत अच्छे से समझेंगे, और उनको पता होगा कि हम किस तरह से सफ़र कर रहे होते हैं अपने आप से ही। मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें अभी हम काम करने वाले, आगे हमारी आगे वीडियोज़ में आपको देखने को भी मिलेगा। कोशिश उतनी करूँगी मैं जितनी मैं कर पाऊँगी, और कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ़ जी सकूँ। थर्ड थिंग मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी गई थी पिछले साल, मैं अराउंड मतलब जून-जुलाई के समथिंग ही गई थी पिछले साल 2024 में। हम गए थे उड़ीसा घूमने के लिए, जगन्नाथपुरी। वहाँ पे हमने पूरा घूमा, और रिटर्न के टाइम पे ना जो सूर्य मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग लास्ट में गए, और वहाँ पे ना पानी पीने वाली जगह पर ना काफ़ी ज़्यादा काई जमी हुई थी, तो पानी पीकर मैं रिटर्न आ रही थी, तो मैं ऐसा उल्टा गिर गई थी। तो उल्टे गिरने से क्या हुआ था, मेरे कमर में थोड़ी चोट आई थी, मैं उठ ही नहीं पाई थी उस टाइम। उठ रही थी तो बैठ नहीं पा रही थी, बैठ रही थी तो उठ नहीं पा रही थी, ऐसी हालत हो गई थी। पूरा कीचड़-कीचड़ हो गया था, और मतलब कि फिर मैंने अपने आप को क्लीन किया, और जैसे-तैसे हम वहाँ से निकले, तुरंत में 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा मुझे पेन था, उसके बाद में पेन चला गया। उसके बाद में 1 से 2 महीने तक मुझे हल्का-हल्का पेन हो रहा था, कहाँ? कमर पर, बैक साइड की कमर पर। तो फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, है ना? मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा, जाऊँगी कभी, जाना होगा हॉस्पिटल तो चेक करवा लूँगी कि थोड़ा-थोड़ा पेन होता है मुझे, क्यों होता है। फिर एक दिन इमीडिएटली मतलब मैं वॉशरूम में थी, और वॉशरूम में मैं झुकी थी बाल्टी से पानी लेने के लिए, और मेरे कमर में इतना ज़्यादा तेज़ पेन हुआ, मतलब कि ऐसा लगा ना कि मेरी हड्डी जो है वो टूट गई थी। और लिटरली उस दिन मैं पूरा दिन रोती रही, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी। कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। फिर मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाया था, फिर हम गए थे हॉस्पिटल। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी ना मेरी कि मैं रो ही जा रही थी, और मैं लिटरली हॉस्पिटल जब पहुँची ना, तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी, और ऐसा दिन था, ऐसा मनहूस दिन था मेरा, मतलब कि उस दिन संडे था, और संडे के दिन यहाँ पर इस एरिया में ना कुछ भी ओपन नहीं रहता है। मुश्किल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन था, तो मैं वहाँ पे गई। जाने के बाद में डॉक्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, डॉक्टर मुझे डेथ की इंजेक्शन दे दो, मुझे मरना है, मैं नहीं जीना चाहती, ये वो। मैं उनसे गिड़गिड़ाने लगी थी, बहुत रो रही थी मैं उस टाइम पे, मतलब अति से ज़्यादा वाली हद हो चुकी थी मेरे साथ में। फिर डॉक्टर ने फिर चेकअप वगैरह किए। उन्होंने मुझे पहले सोनोग्राफ़ी नहीं, वो होता एक्स-रे होता है ना, तो उन्होंने मुझे एक्स-रे सजेस्ट किया, फिर मैं एक्स-रे करवाई वहीं पर, और एक्स-रे करवाने के बाद में उन्होंने, मैं दिखाती हूँ आपको रिपोर्ट। यहाँ मैं गई थी और एक्स-रे करवाई मैंने। ये है एक्स-रे की रिपोर्ट्स। ये जब सामने आई ना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये है एक्स-रे की रिपोर्ट्स मेरी। तो ये जब सामने आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी ना हड्डी टूट गई है कमर की, और आपकी मतलब बहुत बुरी तरीके से हड्डी टूटी है, और मतलब वो इस तरह से डरा रहे थे, मतलब उन्होंने ऐसे बोले थे कि अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा हो तो उनको बुलाओ, उनसे बात करनी है, ऐसा-वैसा। फिर उन्होंने बताया मुझे कि आपकी कमर की जो हड्डी है वो टूट गई है करके। तो मैं बहुत रोने लगी थी, और मतलब बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद में उनको भी कुछ समझ नहीं आया शायद, उन्होंने इंजेक्शन लगाई मुझे, है ना? ताकि मेरा पेन जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाए, और पेन बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, 2-3 लगा दिए थे मुझे, तो हल्का-सा पेन बस कम हुआ था, और मैं ऐसे लेटी हुई थी बस, ना मैं ऐसे हो पा रही थी, ना ऐसे हो पा रही थी। मैं प्रॉपर लेटी, और मैं रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मुझसे पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था इंजेक्शन लगाने के बाद भी। फिर हम गए थे मतलब डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई करवाओ। फिर उन्होंने ना प्राइवेट जो एमआरआई वाला क्लिनिक होता है ना, तो वो ओपन करवाया था, क्योंकि संडे का दिन था, संडे के दिन तो सारा कुछ बंद ही था। तो फिर ना उन्होंने ओपन करवाया था, और फिर हमने तुरंत एमआरआई करवाए थे, और एमआरआई की रिपोर्ट आने में भी टाइम लगा था थोड़ा-सा।
और 1-1.5 घंटे तो मैं उसके अंदर चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्र होती है ना, जैसे कब्र होती है ना, उसके अंदर डाल दिया मुझे। तो मशीन के अंदर इतनी ज़्यादा वेव्स होती है, मतलब ऐसा बहुत डर रही थी मैं। बट मैं आधे 1 घंटे तक चुपचाप लेटी हुई थी। फिर पूरा एमआरआई से स्कैनिंग वगैरह हुई और फिर बताया गया मुझे कि मेरी जो L4 L5 की जो डिस्क है ना, वो निकल गई है। 2 तरह से निकलती हैं, एक आइट साइड से और एक जो निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो बाहर की तरफ जो निकलती है ना, जिन भी लेडीज़ को, मैक्सिमम लोगों को निकलती है L4 L5 की, तो वो जो रहती है वो नॉर्मल रहती है। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ का ऑपरेशन जैसी कंडीशन होती है तो वो करा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ की नहीं होती है तो भी वो ऐसे ही मस्त जी रहे होते हैं, मतलब कुछ टाइम थेरेपी वगैरह चलती है और वो ठीक हो जाते हैं। फिर मैं आपको एमआरआई रिपोर्ट दिखा देती हूँ मेरी। ये मेरी एमआरआई रिपोर्ट, ये सारे मेरे एमआरआई के स्कैन वगैरह हुए थे, 3 4 5 कितने पता नहीं। ये देखो, ये सारे तो ऐसे ये सब मेरे एमआरआई के स्कैन हुए थे। तो ये सब मेरे एमआरआई की रिपोर्ट्स हैं और भी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सो गाइज, ये है मेरी एमआरआई की रिपोर्ट। और तो इसमें ना L4 L5 जो भी कहते हैं ना, वहाँ पे मेरी डिस्क निकल गई थी बाहर। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया, ऐसा ऐसा था। डॉक्टर ने थोड़ी बहुत मेडिसिन दी 1 मंथ समथिंग की, और प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे रहे थे और बहुत ज़्यादा मुझे पेन भी हो रहा था। और ये मैंने बहुत सफ़र किया इससे। फिर ये 6 अक्टूबर को हुआ था मेरे साथ में। पूरा 1 मंथ मैंने मेडिसिन खाया, बहुत परेशान रही, पेन था, ये वो था। उन्होंने फिजियोथेरेपी भी सजेस्ट की और उन्होंने क्लियर कहा था कि इसका आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। और ये जो होती है ना, हमारे बॉडी की जो मेन नस होती है ना, तो वो नस को दबा रही थी। ये जो डिस्क निकली थी, मान लो ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं ना, रीढ़ की हड्डियों में बीच में ये जो है ना, ये डिस्क है। तो ये वाली जो डिस्क है ना, ये वाली, तो ये मेरी बाहर निकल गई थी, ऐसे निकल गई है। तो ये जो निकली है ना, तो ये यहाँ पे मेरी पूरी बॉडी में सर से पैर तक जो नस जा रही है ना, तो ये उसको पुश कर रही है, बाहर धकेल रही है और बहुत दबा रही है। तो उस वजह से मुझे अभी भी पेन होता है, बट वैसा नहीं होता है जैसे उस टाइम पे हुआ था। प्रॉपर मेरी मेडिसिन चली, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन से बहुत डर गई थी कि अचानक मेरे साथ में क्या हो गया करके। फिर ना मैं गई अपने होम टाउन। 1 मंथ मतलब डॉक्टर ने बोल दिए थे थोड़ा सा कि अब तुम ट्रैवल कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छी थी, उन्होंने पूरी थेरेपी की और बोल दिया अभी तुम थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हो, बेल्ट वेल्ट लगाकर जो भी करना है। तो फिर मैं गई अपने होम टाउन में मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया, दूसरे डॉक्टर्स को। तो उन्होंने भी क्लियर बोल दिया था कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं लिटरली भगवान से रोज़ ये प्रे कर रही थी दिन रात कि भगवान अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे बस डेथ चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन के साथ, इतनी बीमारियों के साथ मैं नहीं जी सकती। फिर ना मतलब किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, एक तो मेरे जिया जी ने भी मुझे सजेस्ट किए थे और एक मेरे फ्रेंड के थ्रू भी किसी ने सजेस्ट किया था। दोनों ने मतलब ऐसा हुआ था, कोइंसिडेंस हुआ था कि दोनों ने एक ही जगह का सजेशन दिया। नागपुर में बाकमोड़े डॉक्टर हैं, वो न्यूरो सर्जन हैं और वो ऑपरेशन ही करते हैं सबका, मतलब मैक्सिमम ऑपरेशन ही करते हैं। उनका सजेशन दिया तो मैं और डर गई कि यार। फिर हम गए वहाँ पे नागपुर, मैं, मेरे भैया और मम्मी गए थे। तो हम वहाँ गए थे ना वहाँ पे चेकअप कराने गए थे उनको। हम सुबह ही पहुँच गए थे, फिर हाँ शाम हो गई थी, पूरी लाइन, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा चेकअप करते होंगे तभी लगी रहती है। फिर शाम को जब वो ऑपरेशन से फ्री हुए ना, तब वो चेकअप करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम गए, हमने नंबर सब लिखा रखे थे, वहाँ पे हमारा नंबर आया। इवनिंग में हम गए उनके पास में और लिटरली उनके सामने जाकर मैं ना रोने लगी थी, मतलब मैं पूरी टूट चुकी थी। मैंने उनको बोला था सर ये रिपोर्ट है करके, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। भैया भी थे मेरे, तो उनने भी बताया कुछ, और मतलब सारी चीज़ें हमने डॉक्टर को शेयर किए। डॉक्टर ने बोले कि बेटा देखो, ये ऐसी सी दिक्कत है, ये भी लाइफ टाइम रहेगी और इसको ना आपको मतलब थेरेपी कंटिन्यू रखनी है। जब भी पेन हो तब भी थेरेपी करानी है और अभी प्रॉपर थेरेपी तो करनी है। और ये जो है ना, ये अभी ऑपरेशन के लायक नहीं है। तो मेरी जान में जैसे जान ही आ गई थी। मतलब ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये इतना क्रिटिकल है कि आपको ये कुछ एक्सरसाइज जो है ये प्रॉपर लाइफ टाइम करनी पड़ेगी। अगर आप इन एक्सरसाइज को छोड़ते हो ना, तो मतलब कि उन्होंने क्लियर कहा था अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आप ये एक्सरसाइज छोड़ देना और अपना वेट कम करने का ड्रीम भी छोड़ देना, मतलब वेट कम करने की जो प्रोसेस है वो भी छोड़ देना।
अगर आपको ऑपरेशन कराना हो या फिर ऐसे कुछ भी हो सकता है इसमें। सो उन्होंने मुझे 20 डेज़ का मेडिसिन दिया और उन्होंने बोला कि ये 20 डेज़ मेडिसिन आपको खानी है, इसके बाद बेटा आपको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपका जो पेन है ना वो कम हो जाएगा। और काफ़ी हद तक 20 डेज़ की मेडिसिन से मेरा पेन कम हो गया। और ये ना ऐसी मेडिसिन दी थी उन्होंने जो बाहर कहीं मिल भी नहीं रही थी, सिर्फ उन्हीं के पास में मिल रही थी, नागपुर में ही मिल रही थी। कुछ मेडिसिन मुझे मिली नहीं, फिर भी कैल्शियम वगैरह के जो उन्होंने लिख के दिए थे ना, तो उसका कुछ रिप्लेस करके कुछ दूसरी कंपनी का था, पता नहीं, तो वो मिल गया था। तो थोड़ा बहुत कम पड़ गई थी लास्ट में, तो वो मैंने खाई थी। अभी मुझे हल्का हल्का पेन रहता है, जो कि डॉक्टर से पूछा था हमने, तो उन्होंने बोला था ऐसा रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली हड्डी अब निकल ही गई है, तो वो तो पेन रहेगा ही ना। तो वो पेन करती है, छूने में भी समझ में आता है मुझे और बहुत दिक्कत होती है। और ना डॉक्टर ने ये बोला था जब झुनझुनी जैसी होती है ना, तो वो आपके कमर से पैर तक होने लगेगी ना, तब आपके ऑपरेशन का टाइम आएगा। ऐसा तो गॉड की कृपा से, तो यूनिवर्स की कृपा से, गॉड की कृपा से या जिसकी कृपा से कहो, मैं इस चीज़ से भी बची हुई हूँ और मतलब अभी काफ़ी ठीक हूँ। और डॉक्टर ने कहा है कि एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी और वेट लॉस पर काम करना पड़ेगा। ये मेरी काफ़ी बड़ी चीज़ थी। इनके पास गई थी मैं नागपुर में और ये मेडिसिन उन्होंने दी थी 20 डेज़ की और इसको मैंने प्रॉपर खाई थी। और ये एक्सरसाइज है जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी। ये एक्सरसाइज मुझे लाइफ टाइम करनी है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक करनी है और जीना है तो करना है। ये सारी एक्सरसाइज वगैरह है जिसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो सोचो मेरे साथ में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ में लाइफ टाइम चलने वाली है, पता नहीं कब तक रहेंगी। और इसको क्योर करने के लिए मतलब मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करूँगी। मतलब मैं ऐसे हार मान के तो नहीं बैठ सकती ना। भगवान ने लाइफ दी है, मैं 3 मंथ इतनी बुरी तरीके से बेड रेस्ट में रही हूँ। अभी मैं चल पा रही हूँ, अभी मेरा 5th मंथ चल रहा है, 5th या 6th मंथ चल रहा है। अभी मैं चल पा रही हूँ, नॉर्मल जगह पे चल लेती हूँ, मैं मतलब डांस वांस कुछ नहीं कर पाती मैं उचक तक नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं झुक नहीं सकती। मुझे झुकने के लिए लाइफ टाइम मना कर दिया है, मुझे ज़मीन में बैठने के लिए मना है और मुझे भारी सामान उठाने के लिए टोटली मना कर दिया है। ये सारा मुझे डॉक्टर ने कहा है। और मेरी थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छी है, उनसे मैं थेरेपी लेती रहती हूँ। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन तीनों प्रॉब्लम में से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे सजेस्ट कर सकते हैं या कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। और यदि मतलब कोई भी क्वेरी हो ना आपकी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ। गॉड से बस यही प्रे करूँगी कि मेरे जैसे किसी और की हालत ना हो। और अभी हम लोग आगे वीडियोस में ना प्रॉपर कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की और लाइफ में कुछ अच्छा करने की, अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने की, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बी हैप्पी ऑलवेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, बट या किसी भी तरह से आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाकर दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आगे की जर्नी में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।